Good morning, students. Now we discuss third theorem of isomorphism. Third theorem क्या कहती है? If H and K are two normal subgroups of a group G such that H is contained in K, then G by K is isomorphic to G by H upon K by H. क्या कह रहा है वो यहाँ? H और K दो normal subgroups हैं G के, such that H किस में contained है? K में. Then G by K किसका isomorphic है? G by H अपॉन K by H. ध्यान से देखो, मीन्स याद रखने के लिए जस्ट मैं कह रही हूँ कि एक H से H कैंसिल हुआ, ऐसा होता नहीं है, जस्ट याद रखने के लिए सिर्फ कह रही हूँ. तो ये G by K आ जाएगा आपका, ठीक है. और ये देखो G by H डिफाइंड है बिकॉज H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. K by H भी डिफाइंड है बिकॉज H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ K. का भी नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा H आपका. चलो, as H and K are normal subgroup of G and H is contained in K, therefore G by H and G by K and K by H ये सारे के सारे क्या है? Defined है. Also K by H is normal subgroup of G by H. K by H G by H का normal subgroup है. So G by H upon K by H भी क्या है? Defined है. Now consider the mapping phi. हमने एक मैप डिफाइन किया, कहाँ से कहाँ तक? G by H से G by K तक. कैसे मैप डिफाइन किया? Phi of HG. Phi of Hg is equal to Kg. ठीक है, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G. अब आप यहाँ भी देखो, हमने ये मैप जो है पूरा जो हमें प्रूव करना था वो डिफाइन नहीं किया है, मीन्स हम इसको आइसोमॉर्फिक नहीं दिखाएंगे. इसमें भी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म यूज करेंगे. इसलिए हमने फाई जो मैप डिफाइन किया वो G by H से G by K तक हमने डिफाइन किया है. अब हमें फिर वही काम करना है. मैप को क्या दिखाना है? वेल डिफाइंड दिखाना है. आप दिखा सकते हो, चेक कर सकते हो मैप वेल डिफाइंड है. वेल डिफाइंड के लिए फिर दो एलिमेंट कंसिडर करोगे. ले लिए Hg1 Hg2 कोई दो एलिमेंट्स हमने G by H के, such that these two elements are equal. यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाई किया G2 इनवर्स से तो आ गया Hg1 G2 इनवर्स इज इक्वल टू H. तो G1 G2 इनवर्स बिलोंग्स टू H. को सेट का रिजल्ट लग गया है ना. अब H किस में कंटेंट था? K में कंटेंट था. तो इसका मतलब G1 G2 इनवर्स K का भी एलिमेंट हो गया. अगर ये K का एलिमेंट हो गया तो जैसे हम कहते हैं F बिलोंग्स टू H, देन H इज इक्वल टू H. फिर कोसेट का रिजल्ट यूज किया हमने, K G1 G2 इनवर्स इक्वल टू K, मींस K G1 इज इक्वल टू K G2. मींस रिजल्ट हमने H से शुरू किया और K पे ले आए हम, ठीक है. K G1 क्योंकि किसके इक्वल है? फाई ऑफ H G1 के, और K G2 किसके इक्वल है? फाई ऑफ Hg2. तो ये मैप जो है हमारा वेल डिफाइंड हो गया. अब हमें क्या दिखाना है? ऑन टू. ऑन टू के लिए राइट हैंड साइड का कोई एलिमेंट कंसिडर किया, Kg ले लिया, बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ G by K. सो G का जिसका एलिमेंट है G का, एंड Hg किसका एलिमेंट? G by H का. एक्चुअल में अब हमें करना क्या है? लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट लेके आना ना कि वो उसकी प्री इमेज बन जाए. देन फॉर एवरी Kg बिलोंग्स टू G by K देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट Hg बिलोंग्स टू G by H सच दैट फाई ऑफ Hg इज इक्वल टू Kg. तो मैप हमारा ऑन टू हो गया. अब मैप को होमोमॉर्फिज्म दिखाना है. आप चेक कर सकते हो कि मैप होमोमॉर्फिज्म है आपका. अब मैप आपका क्या हो गया? होमो ऑन टू हो गया. तो होमो ऑन टू हो गया तो आप फंडामेंटल थ्योरम यूज कर सकते हो. फंडामेंटल थ्योरम से क्या आ जाएगा? G by K मीन्स जो होमोमॉर्फिक इमेज है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ G by H. G by H का क्वोशिएंट ग्रुप मीन्स G by H डिवाइडेड बाय, हम क्या लिख दें यहाँ? क्वोशिएंट ग्रुप कर्नल फाई. ये लिखना सबसे आसान है. और कर्नल फाई को हम क्या दिखा देंगे? जो हमें प्रूव करना है, मीन्स किसके इक्वल है? K by H के इक्वल है. अब कर्नल फाई को K by H के इक्वल दिखाने के लिए कर्नल फाई का हमने एलिमेंट लिया. लेट Hg बिलोंग्स टू कर्नल फाई, क्योंकि कर्नल फाई जो हमने मैप डिफाइन, जो हमने फाई मैप डिफाइन किया था, फाई देखो मैप हमने कहां से कहां तक, अच्छा नीचे भी था. खैर, फाई जो मैप डिफाइन किया था वो G by H से हमने G by K डिफाइन किया हुआ है. चलो, अब जो ये कर्नल फाई है, कर्नल फाई में कौन से एलिमेंट्स होंगे जो किस पे मैप होंगे? आइडेंटिटी पे मैप होंगे. तो हमने Hg मैप लिया, सॉरी एलिमेंट लिया कर्नल फाई का. फाई मैप है G by H से G by K का एलिमेंट है, ठीक है. तो ये फाई ऑफ Hg क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी किसकी? G by K की. मीन्स फाई ऑफ, और G by K की आइडेंटिटी क्या होगी? K होगी. और फाई ऑफ Hg क्या आपका? Kg. Kg इक्वल टू K मीन्स फिर रिजल्ट यूज करो कोसेट का, मीन्स G बिलोंग्स टू K. नाउ दिस इंप्लाइज अगर G K का एलिमेंट है तो Hg किसका हो गया? K by H का. तो हमने Hg एलिमेंट लिया किसका? कर्नल फाई का. किस में गया? K by H में. तो कर्नल फाई इज कंटेन्ड इन K by H. अब हम रिवर्स करते हैं. अब हमें एलिमेंट किसका लेना है? K by H का. K by H का हमने एलिमेंट क्या ले लिया? H इंटू सम एलिमेंट ऑफ K मीन्स G ले लिया, वे G बिलोंग्स टू K. नाउ K इंटू G, Kg इज इक्वल टू K. ये दिस इंप्लाइज बिकॉज G बिलोंग्स टू K, तो कोसेट का रिजल्ट यूज करो तो Kg इज इक्वल टू K, और Kg इज इक्वल टू K का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G by K.
ठीक है, के जी किसके इक्वल, फाई ऑफ एच जी, फाई ऑफ एच जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई के। इसका मतलब एच जी किसका एलिमेंट हो गया, कर्नल फाई का एलिमेंट हो गया। तो अब हमने एच जी जो एलिमेंट लिया था, लिया किसका था, के बाई एच का, आ किसका गया, कर्नल फाई का, मीन्स के बाई एच इज कंटेन इन कर्नल फाई। हम ऑलरेडी इसका रिवर्स पार्ट भी दिखा चुके हैं, तो इसका मतलब के बाई एच जो है कर्नल फाई के इक्वल है। तो जो हमने फंडामेंटल थ्योरम यूज की थी कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट ग्रुप, तो वो क्वोशंट ग्रुप में हमने कर्नल फाई लिखा था, तो कर्नल फाई की वैल्यू हमें प्रूव कर चुके हैं के बाई एच है। तो हमारी थर्ड थ्योरम जो है, थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म हमारी एक प्रूव हो चुकी है। इसके बाद ये एक्सरसाइज 3.1, या आप लोग खुद सॉल्व ट्राई करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग ये प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, आप हम करेंगे फिर इसको, ठीक है।